नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। रामचरितमानस के सुंदरकांड में दो चौपाइयां हैं। वो चौपाइयां कुछ यूं हैं कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सुखदाई। इन दोनों चौपाइयों में भगवान राम के चरित्र का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है, जिसमें ये कहा गया है कि भगवान राम का नाम लेकर आप अयोध्या में आइए और सारे काम अपने पूरे कीजिए, क्योंकि भगवान राम का जो नाम है, उनका नाम लेने से शत्रु भी मित्र हो जाता है, आग भी शीतलता देने लगती है और जो सिंधु है, जो समंदर है, वो गाय के खुर के बराबर हो जाता है। इन चौपाइयों का जिक्र क्यों, आज ही जिक्र क्यों? क्योंकि इस वक्त हम खड़े हैं धन्नीपुर में, जो अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर वो जमीन है जहाँ पर मस्जिद बनने का प्रस्ताव रखा गया है। अब ये मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई है वो चली आ रही है करीब करीब 450 साल से, तब से जब से बाबर भारत में आया था पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद। 1526 में उसने पानीपत का युद्ध जीता था और उसके बाद वो बढ़ा था अवध की तरफ। अवध की ओर बढ़ने के दौरान खुद बाबर आगरा में रुक गया और उसने अपने एक सिपह सालार मीर बाकी ताशकंदी को अवध जीतने के लिए भेज दिया। मीर बाकी ताशकंदी अवध आया और उसने वहां पे जीता और उसने एक मस्जिद तामीर करवाई। उस मस्जिद को नाम दिया बाबरी मस्जिद। ऐसा इतिहास में लिखा है, ऐसा कहा जाता है। 100% सत्य क्या है, इसका पूरा प्रमाण क्या है, इसके बारे में अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन ये एक तथ्य है कि वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। 1528 के बाद से ही उस बाबरी मस्जिद पर एक मंदिर था या वो जमीन हिंदुओं की थी, इसको लेकर के विवाद शुरू हुआ। विवाद मुगलिया सल्तनत के बाद भी कायम रहा, अंग्रेजों के जमाने में भी कायम रहा। अंग्रेजों ने एक बार मान लिया था, जो कैंपियर थे उन्होंने माना था कि यहाँ पे जमीन तो हिंदुओं की थी, लेकिन अब बात 350 साल पुरानी हो गई है, तो पुराने इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ पे मस्जिद रहने दी जाए। लेकिन फिर उस पर खूब सियासत हुई। आज़ादी के बाद से 1949 से लेकर के जो सियासत शुरू हुई थी वो पूरी अंजाम तक पहुंची 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी या जहाँ पे मस्जिद ढहा दी गई थी, वहाँ पे रामलला विराजमान की ही जमीन है जो 2.77 एकड़ है, तो ये जमीन रामलला विराजमान को दे दी जाए। बाकी इस केस में एक पक्ष निर्मोही अखाड़े का था जिसने कहा था कि ये जमीन हमें दे दी जाए क्योंकि हम भगवान राम की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन वो जमीन निर्मोही अखाड़े को नहीं देकर के रामलला विराजमान को दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वो चूंकि वहाँ पे मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, वो उसे दे दी जाए, वो जमीन उसे भी नहीं दी गई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया वहाँ पे और जमीन दे दी अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में, उस गांव में जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। मेरे पीछे एक मजार है। इस मजार के बाएं तरफ, जो आप मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं, ये जो पूरी जमीन है ये है 5 एकड़ की जमीन जिस पे मस्जिद का बनना प्रस्तावित है। और मस्जिद कैसे बनेगी? ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर बनाया गया था। राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। सरकार ने उसका पालन किया, एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और उसने मंदिर की सारी तैयारियां पूरी कर ली। अब इस मस्जिद को बनाने के लिए भी एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है इंडो इस्लामिक फाउंडेशन। इस इंडो इस्लामिक फाउंडेशन में भी 15 लोगों को जगह दी गई है। इन 15 लोगों में से कुछ लोगों के नाम तय हुए हैं और कुछ लोगों के नाम अब भी तय नहीं हो पाए। इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं फिलहाल वो लखनऊ के हैं। इसके अलावा मेरठ और गोरखपुर के लोगों को भी जगह दी गई है। बाकी कौन लोग होंगे, क्या होंगे, इसकी डिटेल आनी अभी फिलहाल के लिए बाकी है। वो उस भूमि के ऊपर मस्जिद के साथ साथ कुछ और चीजें बनाए गए जिनकी हमने विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल दे दी है। इंडो इस्लामिक सभ्यता को प्रदर्शित करने वाला कोई केंद्र, कोई शोध संस्थान, चैरिटेबल हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरी और पब्लिक यूटिलिटी की चीजें। जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बना है उसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जफर अहमद फारूकी साहब। इसके अलावा इसके ट्रस्टी और उपाध्यक्ष बनाया गया है अदनान फर्रुख शाह यानी मियाँ साहब को। तो ये इसके अलावा और भी जो नाम है ये बाहर के नाम हैं, लखनऊ के हैं और मेरठ के हैं, गोरखपुर के हैं। मियाँ साहब खुद भी गोरखपुर के हैं। तो यहाँ के एक लोगों में नाराजगी है। उनका ये कहना है कि जमीन हमारी है, मस्जिद हमारी बननी है
तो क्यों नहीं यहाँ के लोगों को रखा गया है। इसके बारे में हम इकबाल अंसारी से भी बात की, उन्होंने भी बताया, अपना पक्ष रखा है। इसके अलावा ये जो ज़मीन है ये पूरी सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे कृषि फॉर्म है, जब हाँ अब भी आप धान के खेत देख सकते हैं, धान लगा हुआ है, काफ़ी उपजाऊ है, खेती लायक बहुत अच्छी ज़मीन है और क्या कहते हैं ठीक है, हाईवे किनारे है, सुविधाजनक है, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्ट ज़मीन जो है 142 मीटर चौड़ी है और 116 मीटर लंबी है। तो यहाँ फ्यूचर में मस्जिद का निर्माण कैसे होगा, क्या होगा, ये तय करना ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट बन चुका है, वो कब से अपना काम शुरू करेगा, कब से अपनी चीज़ों को अमल में लाना शुरू करेगा, ये फिलहाल अभी भविष्य के गर्त में है और वो तब पूरा होगा जब ट्रस्ट के सारे ट्रस्टीज़ के नाम फाइनल हो जाएंगे। इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, हम ग्राउंड से आपको दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।